Good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic statistic. Concept of statistic. First of all, what do you mean by the statistic? हिंदी में इसको कहा जाता है सांख्यिकी. It means statistic which can be defined in terms of quantity. या it can be expressed या we study only the quantitative facts and finding. या न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, यानी जिसमें हम केवल नंबर्स की स्टडी करते हैं. वी डज नॉट स्टडीज द क्वालिटेटिव फैक्ट्स. इट मींस इसमें हम जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं दीज कैन नॉट बी स्टडीड इन स्टैटिस्टिक. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, यानी ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑल द डाटास कैन बी कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक. यानी सारे हमारे जो डाटास हैं, the data related to the population, unemployment, poverty, ये सारे जो डाटास है ये हम स्टैटिस्टिक के द्वारा फाइंड आउट करेंगे. Then how we can find out these numerically facts, quantitative facts को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? Then in the statistic we can study the 5 stages. The first is, इसमें 5 stages की स्टडी करते हैं. First is collection of data. Second is organization of data, and third is presentation of data, and fourth is analysis, and fifth is interpretation. ये 5 स्टेजेस की स्टडी हम स्टैटिस्टिक में करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द 5 स्टेजेस वी कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल फैक्ट्स. न्यूमेरिकल फैक्ट्स या क्वांटिटेटिव फैक्ट्स हम इनके द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट वी कैन स्टडी द स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस एंड singular sense. Then in the plural sense the statistic only studies the quantitative facts, numerically facts, यानी सारे जो plural statistic है, यानी इसमें केवल जो quantitative facts होते हैं या numerical facts होते हैं उसकी स्टडी करते हैं. Then the singular sense में statistic को डिफाइन किया जा सकता है, यानी statistic which can be studied the statistical method, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड की स्टडी करते हैं. एंड वी हैव द 5 मेथड्स इन स्टैटिस्टिक, एंड दीज आर द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. ये मेथड की जो स्टडी करते हैं वो सिंगुलर स्टैटिस्टिक कहलाती है. अब हमारे सामने, यानी इन द स्टैटिस्टिक इट इज ऑल्सो से दैट कि ऑल द डाटास आर नॉट इन स्टैटिस्टिक, not statistic, but all statistic includes only the numerical facts या datas. यानी आप ये देखो जो statistic है वो numbers की study करते हैं, but all the datas are not called the statistic. ये लेकिन सारे जो datas है, जैसे if we can say that a cow has a 4 legs, right? तो क्या है ये 4 क्या है, यानी 4 क्या है, numbers है, but it is not a statistic, but because it does not provide any information, any comparison between the data. क्योंकि ना ही तो हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, ना ही इससे कोई कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो how which types of data we can include in statistic? These can we find out the features of statistic. यानी जो प्लूरल स्टैटिस्टिक है उसके जो फीचर्स है हमारे सामने, यानी उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप के डाटा जो है वो हम इसमें स्टैटिस्टिक में फाइंड आउट करते हैं या इंक्लूड करते हैं. सबसे पहले यानी फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स. एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है? ए सिंगल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन स्टैटिस्टिक, यानी वी स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स इन स्टैटिस्टिक. यानी एक सिंगल नंबर की जो स्टडी है these are not included in statistic. For example, अगर मैं ये कहूं कि there are
1000 स्टूडेंट इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स इन स्कूल। यानी जैसे मान लो हमारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 क्या है, एक सिंगल नंबर्स है, ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ना ही तो हम इसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ना ही इसके बारे में कोई कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वी से दैट देयर आर द 300 स्टूडेंट्स आर द गर्ल स्टूडेंट एंड द 700 स्टूडेंट्स आर द बॉय स्टूडेंट, तो हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि in the statistic the single number are not studied but it is only the aggregates of facts, यानी एक से ज्यादा संख्याएं अगर हमारे पास है then these can be studied in statistic, तभी उनको स्टैटिस्टिक में स्टडी किया जा सकता है। Then next is numerically expressed, यानी in the statistic we studies only the numerical facts, we does not studies the qualitative facts, यानी इसमें हम केवल जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, हम इसमें क्वांटिटेटिव यानी जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं उसकी स्टडी नहीं करते। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो प्राइस लेवल है इंक्रीज्ड बाय 6% या 7%, ये न्यूमेरिकल को उसको नंबर्स को शो करते हैं, बट वी डज नॉट से दैट आवर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज ये क्वालिटी को शो करते हैं, दीज आर नॉट इंक्लूड इन स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक में हम केवल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके साथ साथ मैंने कहा कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी एक से ज्यादा नंबर्स अगर हमारे पास हैं तभी हम स्टैटिस्टिक में उसकी स्टडी करते हैं, बट इसके लिए एक मेन कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि प्लेस्ड इन रिलेशंस टू ईच अदर, कि ऑल द डाटास आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि सारे जो डाटास हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, तभी उनकी स्टडी स्टैटिस्टिक में की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि एक व्यक्ति की जो हाइट है सपोज करें 5.8 इंच है, बी व्यक्ति की जो पॉकेट मनी है वो मान लो 500 पर मंथ है, और सी व्यक्ति की जो इनकम है वो 1000 या 10,000 है। तो ये क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, बट दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन देयर इज नो सिमिलरिटी बिटवीन द डाटा, लेकिन यहां पर इनमें सिमिलरिटी नहीं है, तो हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी ये अप्लाई भी होनी चाहिए कि ऑल द डाटास विच आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स या विच आर स्टडीड इन स्टैटिस्टिक ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द डाटास। इट मींस अगर मैं यहां कहूं कि ए की हाइट ये है, बी की हाइट मान लो 4.6 है और सी की जो हाइट है 5.9 है, तो हम इससे एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि वो इज टॉलर देन वो, यानी ये कह सकते हैं कि सी इज टॉलर देन ए, यानी कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारे जो डाटास है देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन द डाटास, दीज आर आल्सो द नेसेसरी कंडीशन इन स्टैटिस्टिक व्हेन वी स्टडीज द डाटास या नंबर्स। इसके साथ साथ प्री डिटरमाइंड पर्पस, प्री डिटरमाइंड पर्पस इट मींस व्हेन वी स्टडीज एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे मान लो हम कहीं पर भी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटास को कलेक्ट करते हैं, देन देयर इज ए प्री डिटरमाइंड पर्पस बिहाइंड कलेक्शन ऑफ डाटास। तो हमें पता होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को पता होना चाहिए कि फ्रॉम विच फील्ड ही कैन कलेक्ट द डाटास, किस फील्ड से रिलेटेड उसे डाटास कलेक्ट करने हैं। जैसे मान लो वो रूरल एरिया से डाटास कलेक्ट करना चाहता है, तो उसे पता होना चाहिए कि वो फार्मर की कंडीशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसकी फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड डाटास को कलेक्ट करना चाहता है या किस से रिलेटेड डाटास कलेक्ट करना चाहता है, ये उसे पहले से ही पता होना चाहिए ताकि वो इजीली उन डाटास को कलेक्ट कर सके। सो देयर इज ए प्री डिटरमाइंड पर्पस बिहाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, यानी इन स्टैटिस्टिक एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कोई भी यानी एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर नॉट अफेक्टेड बाय ए सिंगल फैक्टर, दीज आर अफेक्टेड बाय ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, यानी इसमें कोई भी हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके पीछे एक सिंगल फैक्टर नहीं होता है, देयर इज ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं जिसके कारण वो प्रॉब्लम अराइज होती है। जैसे मान लो हमारे देश में प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है,
then there is a no factor that there is a not a single factor that demand increases. केवल डिमांड इसका रीजन नहीं है, और भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं. कॉस्ट इंक्रीज होना हो सकता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होना हो सकता है, रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो सकती है, बहुत से कॉजेज हो सकते हैं जिसके कारण हमारे देश में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है. सो वी कैन से दैट इन आवर कंट्री any economic problem arise not by a single factor, there is a many causes by which these problems arise in our economy. तो स्टैटिस्टिक हमें ये बताता है, जो डाटास है वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम केवल एक सिंगल फैक्टर के कारण अराइज नहीं होती है, उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं. जैसे हमारे देश में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है. तो उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं होता, बहुत से रीजन होते हैं जिसके कारण वो अराइज होती है. देन वी कैन अप्लाई द इन्यूमरेटर्स एंड एस्टिमेटेड मेथड. इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड मेथड क्या होता है? इन्यूमरेटेड होता है गणक विधि, यानी काउंट करके हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, हम एग्जैक्ट उसका बता सकते हैं. तो ये मेथड अप्लाई कब होते हैं, और ये रियल लाइफ में भी हम अप्लाई करते हैं. इन्यूमरेटर्स मेथड्स कैन बी अप्लाइड व्हेन बाय द इन्वेस्टिगेटर व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्मॉल, यानी एक बहुत छोटा फील्ड होता है तो वहां पर हम इन्यूमरेटर मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं. बट इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वास्ट या लार्ज, बहुत बड़ा या बहुत लार्ज होता है, तो उस समय वी कैन अप्लाई ओनली द एस्टिमेटेड मेथड. फॉर एग्जांपल जैसे रैलीज वगैरह होती हैं, कोई भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है जिसमें बहुत से स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे समय में क्या वहां पर हम एग्जैक्ट काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या है? तो ऐसे में वी कैन अप्लाई ओनली द एस्टिमेटेड मेथड कि वहां पर 10,000 है या 20,000 है, 1 लाख वहां पर मौजूद है, तो ये हम केवल एस्टिमेट लगा सकते हैं. तो वहां पर हम स्टैटिस्टिक का एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं कि वहां पर मौजूद लोगों की संख्या कितनी है, तो इसके द्वारा उसको फाइंड आउट किया जा सकता है. अब इसमें हमारे पास इसकी जैसे लिमिटेशन आती है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, इन्हीं का अपोजिट हम कर सकते हैं. दीज आर आल्सो द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. जैसे एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स ओनली, यानी ये इसकी लिमिटेशन है. दीज आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक दैट वी स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, वी डज नॉट स्टडी द सिंगल फैक्टर. ये इसकी लिमिटेशन भी है, ये इसकी फीचर्स भी है और लिमिटेशन भी है. जैसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, these are the limitation of statistic that we studies only the numerical facts, we does not studies the qualitative facts. ये इसकी limitation है कि हम qualitative जो facts हैं these are not studied in statistic. Placed in relations to each other, these are also the limitation of statistic that if the data are similar to each other then these can be studied in statistic. If these are the different characteristics which cannot be studied in statistic, यदि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डाटास हैं तो हम उससे कोई भी कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो इसमें सिमिलरिटी भी इसकी एक लिमिटेशन है कि सिमिलरिटी होगी तभी हम उनकी स्टडी इजीली कर सकते हैं. इसके साथ साथ प्री मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, यानी दीज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक दैट any economic problem arise only by the multiplicity of causes, these are not arise by the single factor. इसके साथ साथ इसमें हम ये भी लिख सकते हैं एज ए लिमिटेशन में, ये 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट. यानी जो स्टैटिस्टिक है it can used only by the expert person, these can not utilized by the ignorant person who does not know about the statistical method. यानी जो व्यक्ति स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में नहीं जानता है, यानी वो इनसे रिलेटेड डाटास को कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो उनका जो जानकार है, एक्सपर्ट व्यक्ति है, वही इनको डाटास को कलेक्ट कर सकता है. इसके साथ साथ हम एक इसमें ये भी लिख सकते हैं मिसयूज, यानी स्टैटिस्टिक का मिसयूज भी पॉसिबल है. इट इज लाइक ए क्ले, जैसे एक चिकनी मिट्टी होती है, बाय विच वी कैन मेक इट डेविल एज वेल एज गॉड, यानी जिससे हम भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं. यानी क्योंकि ये हमें जैसे इंफॉर्मेशन देंगे वैसे ही हम अपने देश के बारे में एस्टिमेशन लगा सकते हैं. तो इस तरह से इसका मिसयूज भी पॉसिबल है कि किस तरह से डाटा ये कलेक्ट
किए जाते हैं, उसी से रिलेटेड हमें अपने देश के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी के बेस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसी के बेस पर हम अपने देश के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारा डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, क्या है, राइट। So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.